चुप कर पंडित, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। पंडित तो गोली मार दो दे, तो शादी तेरा बाप करा देती है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन हंटर। यदि आप किसी भी कंपटीशन यानी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपका करेंट अफेयर का झंझट खत्म। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का करेंट अफेयर एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसी चीज़ को देखते हुए रोज़ सुबह सुबह में करेंट अफेयर का सेशन करेंट अफेयर टुडे को लाया जाता है। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि संडे होने से मॉर्निंग वॉक पर ज़्यादा लंबा चले गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, और यदि पहली बार आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरा रोज़ का करेंट अफेयर का सेशन करेंट अफेयर टुडे के साथ साथ और भी कई सारी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज है 21 फरवरी रविवार। तो 21 फरवरी का जो टॉप 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो 21 फरवरी यानी आज के ही दिन विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को विश्व भर में दिवस दो प्रकार के होते हैं। तो विश्व भर में तो उसको बोलेगा इंटरनेशनल डे या तो फिर विश्व दिवस, जो भी दिवस रहेगा उसका, और एक अपना कंट्री का भी होता है। तो ये इंटरनेशनल है, यानी कि 21 फरवरी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भाषा, सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कई छोटे छोटे मातृभाषा मदर टंग जो होते हैं वो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है। भाषा का विलुप्त क्यों हो जाता है, भाषा धीरे धीरे खत्म क्यों हो जाता है। पहले और बहुत अधिक भाषा थी लेकिन धीरे धीरे बहुत भाषाओं का विलुप्त हो गया। तो भाषा विलुप्त क्यों हो जाता है, क्योंकि जब तक वो भाषा रोजगार प्रदान करता है, उससे लोगों को रोजगार मिलता है, तो खुद ही भाषा का डेवलपमेंट होते रहता है। लेकिन जब वो भाषा रोजगार प्रदान नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे उसका विलुप्त हो जाता है। एक समय था जो संस्कृत का बोलबाला चलता था, क्योंकि उससे लोगों को रोजगार मिलता था संस्कृत, तो संस्कृत लोग अधिक पढ़ना पसंद करते थे। लेकिन आजकल इंग्लिश का, आजकल जिनको संस्कृत पढ़ना चाहिए वो भी नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज रोजगार प्रदान नहीं कर पा रहा है। अभी इंग्लिश को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से, इंग्लिश जानने से रोजगार मिलता है। तो इस महंगाई के दौर में लोग ऐसे ही जानकारी के लिए बहुत कम लोग ही पढ़ना चाहते हैं। मेन उद्देश्य रोजगार लेना ही होता है, और जो भाषा रोजगार प्रदान कर पाता है उस भाषा का काफ़ी तेज़ी से विकास होते जा रहा है, और जो नहीं कर पाता उसका विलुप्त हो जा रहा है। उसी चीज़ को बचाए रखने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 6वां यानी कि छठा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया। तो 19 फरवरी को मनाया गया। अब प्रश्न से ये आप समझ सकते हैं कि छठा मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी को मनाया गया, यानी कि पहला बार कब मनाया होगा। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है योजना का शुभारंभ कब हुआ, कब से योजना चल रहा है। तो छठा इस साल मनाया गया है, यानी कि ये शुरुआत 2015 से हुआ था। 2015 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुरुआत राजस्थान के सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड? जैसे मनुष्य का हम लोगों का जांच होता है पूरा, कोई भी जॉब होने से या ऐसे भी आप अपना फिटनेस का टेस्ट लेते हैं कि हाँ शारीरिक पूरा जो जांच हुआ उसका रिपोर्ट क्या है, वैसे मिट्टी का जांच होता है, उसका भी रिपोर्ट होता है कि वो मिट्टी फसल उगाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। तो किस फसल को उगाने के लिए उपयुक्त है। हर एक मिट्टी में हर फसल को नहीं उगाया जा सकता है। कोई मिट्टी धान के लिए उपयुक्त रहता है, कोई गेहूँ के लिए उपयुक्त रहता है, कोई केसर उगाने के लिए उपयुक्त होता है। आप बिहार में केसर नहीं उगा सकते, वहाँ पर जहाँ ठंडा प्रदेश रहता है जो उसके लिए उपयुक्त है वहाँ उगा सकते हैं। तो उसी तरह मिट्टी का सारा रिपोर्ट रहता है, उसमें क्या चीज़ का एसिड का मात्रा अधिक है, क्या चीज़ का कम है, कौन सा उसमें खाद मिलाना चाहिए, ये सारा चीज़ का रिपोर्ट आता है। उसी को बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी SHC सॉइल हेल्थ कार्ड भी बोलते हैं। कहीं SHC भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाएगा, उसका मतलब यही होता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो वो 19 फरवरी को मनाया जाता है और 2015 में योजना को लॉन्च हुआ। अगला प्रश्न, राजनाथ सिंह ने देश में 62 छावनी बोर्डों में रहने वाली 20 लाख से अधिक नागरिकों की जरूरी सेवाएं देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया। ई छावनी पोर्टल, इसके बारे में डिटेल से पिछले दिनों चर्चा कर चुके हैं, वीडियो को देख लें। थोड़ी सी और बता देते हैं, ये जो भी छावनी एरिया में रहते हैं, यहाँ कितने लोग रहते हैं, लगभग
20 लाख से अधिक लोग रहते हैं उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, ई छावनी पोर्टल, जिस पोर्टल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर उस एरिया छावनी एरिया में रहने वाले लोग अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और उसी पोर्टल के माध्यम से उस कंप्लेन का सॉल्यूशन उनको बताया जाएगा, जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है, अच्छा कदम है। यदि घर बैठे समस्या का सॉल्यूशन मिले तो बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न, किस देश के ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया? इस प्रश्न को पढ़ने से कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक, 2020 तो ऑलरेडी जा चुका है, जी हाँ जा चुका है। टोक्यो 2020 ओलंपिक प्रस्तावित था होना जापान में, लेकिन कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए इसको बढ़ा दिया गया था, जो अब 23 जुलाई से शुरू होगा, 23 जुलाई 2021 इस साल शुरू होगा, लेकिन इसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही बोला जाता है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए, किस देश के ओलंपिक मंत्री, अभी बताए थे जापान में, टोक्यो ओलंपिक जापान में होगा। तो ओलंपिक मंत्री यानी कि जापान में ओलंपिक मंत्री होते हैं, वो इंडिया से काफ़ी छोटा कंट्री होते हुए भी ओलंपिक में अधिक पदक जीतते हैं। क्यों? वहाँ पर स्पेशल ओलंपिक मिनिस्टर बनाया जाता है, खिलाड़ियों के लिए फंड रेज किया जाता है, उनको सुविधाएं दिया जाता है सारा, और उस तरह से तैयार किया जाता है पदक जीतने के लिए। लेकिन इंडिया में वैसा कोई भी ओलंपिक मिनिस्टर नहीं होता है, तो कहाँ का लोग अधिक पदक जीतेंगे? जहाँ का लोग खिलाड़ी पर ध्यान देंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे, बढ़ावा देंगे, वहीं ऐसा होगा। ऐसा होता है जापान में। तो ये ओलंपिक मंत्री, किस देश के ओलंपिक मंत्री यानी ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमी तो जापान के हैं, टोक्यो ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। कैसे संचालन का पूरा जिम्मेदारी शिको हाशिमी के ऊपर होगा। अगला प्रश्न, घरेलू कामगारों और प्रवासी सहित 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए किसने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया? संतोष गंगवार ये श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका भी चर्चा मैं पिछले दिनों कर चुका हूँ, थोड़ी अभी भी बता देता हूँ जो लोग नहीं सुने हैं उनके लिए। घरेलू कामगार, चाहे घर में कोई काम करते हैं या कहीं भी कोई संस्थान है वहाँ पर काम करते हैं मजदूर, उनका सर्वेक्षण किया जाएगा, उनको उचित समय पर पैसा मिलता है कि नहीं, उचित जो उनका होना चाहिए वो मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या प्रॉब्लम है। ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर पूछा जाएगा और हर एक 3 महीना में ये किया जाएगा, और जो उसमें कमी होगा उस पर सुधार किया जाएगा। अगला प्रश्न, कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित किया? कासरगोड केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड, वहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका उत्पादन क्षमता 50 मेगावाट है और इसको बनाने में 280 करोड़ का लागत आया था। इसका उत्पादन क्षमता 50 मेगावाट अभी है, जो फिर बढ़ाया जाएगा। ये केरल में ही कासरगोड एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर किया गया। अगला प्रश्न, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर वसा को एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से लॉन्च किया? तो ये बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिफिशियल आधारित सॉफ्टवेयर लॉन्च किया अमर वसा। इसका काम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा या जो भी वो जजमेंट देंगे, निर्णय देंगे, वो सारे इंग्लिश में होते हैं, उसको बांग्ला में अनुवाद करने के लिए इस सॉफ्टवेयर अमर वसा को लॉन्च किया गया बांग्लादेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, द आर्वरदे फाउंडेशन और AFO के द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई? इस प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का ये एकलौता शहर है हैदराबाद जिसको ये मान्यता दिया गया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोबारा भी इस प्रश्न को मैं चर्चा किया हूँ, पहले ही बताया हूँ, क्योंकि इस शहर में पेड़ों की प्रतिबद्धता को देखते हुए, शहर होने से भी वहाँ का जो नगर निगम है वो जहाँ उपयुक्त होना चाहिए वहाँ पर काफ़ी हरा भरा शहर है, काफ़ी पेड़ लगाया जाता है, और इसी चीज़ को देखते हुए बढ़ावा देने के लिए इसको 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने 2021 में किस शहर में एक जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? ये बेंगलुरु में किए। टोटल अभी भारत में 7,500 यानी 7,500 जन औषधि केंद्र है, उसमें से कर्नाटक में अकेले 850 जन औषधि केंद्र है, जो कि सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग के फायदे के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किसने गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की? तो नितिन गडकरी ने किया, जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। इन्होंने ये अभियान को शुरू किया, इन्होंने इसे भविष्य का अभियान की संज्ञा दी।
तो आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और इसको अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कम से कम 500 लोग भी जुड़ें तो और इस पर परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो चीज़ होते हैं उनको लाया जाएगा। मैथ रीजनिंग सब कुछ रह जाएगा। हम डिजिटल बोर्ड भी इंस्टॉल करके रखे हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।